नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पूजा इंस्टीट्यूट पर। मैं जेके सर। दोस्तों आज अभी शाम को इनका एग्ज़ाम था। सेकंड शिफ्ट में या थर्ड शिफ्ट में था? थर्ड शिफ्ट में था। थर्ड शिफ्ट में था, शाम को था। और ये देख के जस्ट अभी आए हैं। और इनका फाइनली दोस्तों कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, ये अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आज। शानदार, ठीक है, अच्छा सा पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और मैं जो जो क्वेश्चन है उनको पूरा आपको उनसे पूछूंगा, वो आपको सामने यहाँ पर आंसर मिल ही जाएगा। इनके साथ क्या था इशू रहा, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, सारी चीज़ें बताएंगे। तो पहले आपका नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम हनुमानवीर है। जी जी, और कहाँ आज से हो मेरा आप? टेस्ट था, मैं सांबर झील से हूँ। जी जी जी। तो आप पहले तो कब से तैयारी कर रहे हो इसके लिए? मैं लास्ट ईयर मेरा हो गया था इसमें, लेकिन वो फिर रद्द हो गई। फिर मैंने उसके बाद में इस बार भी हो गया और टाइप करी है। जी जी जी। अभी कितने दिन से टाइप करिए? अभी लास्ट इंग्लिश तो मैं पहले से कर रहा था, लेकिन अभी मैंने 25 दिन में हिंदी करी है। जी जी बिल्कुल। और एटलीस्ट 35 तक मैं स्पीड ले आ चुका 25 दिन के अंदर? 25 दिन के अंदर। बहुत बढ़िया। ऐसा है। तो आज आपका जो एग्जाम था थर्ड शिफ्ट के अंदर, उसमें ये बताइए टाइपिंग कैसी हुई है आपकी? टाइपिंग मेरी ओवरऑल कहा जाए तो बेहतर हुई है, बहुत मान अच्छा। सकते हैं उसको। कुछ डेट आई थी हिंदी पैराग्राफ के अंदर, 3 आई थी, जिसमें एक मैंने कर दी और 2 मैंने स्पीड की वजह से स्किप कर दी। तो ये है कि जिनकी स्पीड थोड़ी कम है तो वो इसको स्किप कर सकते हैं, अच्छा। डेट को। बाकी ओवरऑल मैटर शॉर्ट था और सिंपल था। जो वर्ड हम करते हैं वही थे, विरोध, याचिका वगैरह, परिवारजन, यही सब। हिंदी और इंग्लिश में से अगर आप कंपैरिजन करें तो इजी कौन सा, हार्ड कौन सा था? देखो, वैसे तो लोग बता रहे हैं कि इंग्लिश का भी किसी किसी के हार्ड है, पर मेरे इंग्लिश का ज्यादा इजी था। इंग्लिश का इजी था? इंग्लिश का और easy हिंदी था। का मॉडरेट? मॉडरेट मान सकते हैं, वो डेट की वजह से। बाकी वर्ड तो उसके भी बिना अल्ट कीज के थे और सारे सिंपल थे। सारे सिंपल थे? बिल्कुल सर। अल्ट की का कोई वर्ड नहीं है? अल्ट की का एक भी वर्ड नहीं आया, ना एफिशिएंसी में ना टाइप में। अच्छा, बहुत बढ़िया है। अब ये बताइए कीबोर्ड का क्या इशू आया आपको? कीबोर्ड का इशू ऐसा आया कि जैसे किसी किसी के तो डेल का आ गया था, वो जो टाइट कीज थी, लेकिन मेरे जेब्रोनिक्स का आया था, वो बहुत हल्का था और सॉफ्टली टाइप हो रहे थे उस पर वर्ड, लेकिन जैसे ही स्पीड बढ़ाते हैं तो वो घूमने लग जाता है। इंग्लिश में ये मेरे साथ प्रॉब्लम हुई, हिंदी में नहीं हुई थी। तो फिर मैंने उसको सीधा किया था और ये था उसका कीबोर्ड का। जेब्रोनिक के साथ ये दिक्कत आ रही है, वो लाइट वेट है। लाइट वेट है, जो वो घूम वैसे जाता है, घूम वो तिरछा हो क्योंकि जाता है, उसको student- सीधा करना पड़ता है। हाँ। ऐसा है। तो जेब्रोनिक के साथ दिक्कत है, या तो उसके साथ आप अभी एडजस्ट हो लो, नहीं तो उसको मैनेज करना पड़ेगा आपको। तो उसको मैंने हाँ। बाकी अब टाइपिंग का तो जो है वो ठीक है, आपके साथ हुआ है, आपको भी पता है दोस्तों जितनी शिफ्टों में क्या क्या इशू रहा है, मैं आपको देता रहा हूँ। इनके साथ भी एक्सपीरियंस आपने हाँ। साझा कर लिया है, ठीक है। अब अपन एफिशिएंसी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं अच्छे से। एफिशिएंसी के अंदर ये बताइए आपको कि क्या इशू आया, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, सारी चीज़ें एक बार खुल के हाँ, बताइए। एफिशिएंसी की मैं बात करूँ तो एफिशिएंसी में ऐसा है कि जैसे कि 15 क्वेश्चन आए थे, वो 3-3 के सेक्शन में आए थे, और लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो 4-4 नंबर के थे, जी। जिसमें वाटरमार्क आ गया, हेडर फुटर, फाइंड का क्वेश्चन आ गया, ये सब 4-4 नंबर के थे, और एक टेबल का क्वेश्चन था जो भी 4 नंबर का था। ठीक है। तो ये सारे मेरे हो गए थे। पर वाटरमार्क में लास्ट टाइम इशू आया था, एक क्वेश्चन के अंदर आया था, वो मैंने एक पहले गलत कर दिया था, उसको जाके फिर मैं वाटरमार्क के बाद सही करना, मैंने उसको सही समझा। तो जैसे ही वाटरमार्क करा तो पूरी वाइट हो गई थी स्क्रीन। हाँ। तो उससे मेरा थोड़ा टाइम वहाँ कंज्यूम हो गया, फिर मैंने बुलाया भी जब तक वो वापस चालू हो चुका था। तो ये एक सबसे बड़ा इशू रहा, जिससे एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम और लोगों के साथ भी आई है, कल भी आई थी, और मतलब 3-4 दिनों में आती ही रही है ये, कि कोई ना कोई इशू आ रहा है सॉफ्टवेयर के अंदर, और सॉफ्टवेयर में अप्लाई भी लेट हो रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मतलब जैसे कि सिस्टम आपके साथ खराब हुआ है? सिस्टम, बिल्कुल सर, सिस्टम बंद हो गया था दोस्तों हाँ इनका, बिल्कुल इनके हैंग हो रहा था system- सिस्टम, और डबल बार क्लिक करके कई जगह अप्लाई हो रहा था। कई में तो सिलेक्ट में भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, हो ही नहीं रहा था सिलेक्ट। फिर अच्छा। 3-3 बार, 2-2 3-3 बार कर रहे थे, तब सिलेक्ट हो रहा था। दोस्तों मैं फाइनली ये बता देता हूँ, ये जो बोलना चाह रहे हैं मैं जैसा समझाऊँ कि सिस्टम के अंदर उनका जो सॉफ्टवेयर है ना वो धीरे चल रहा है, लोड नहीं ले रहा, प्रोसेसिंग बहुत धीरे है उनकी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लोड लेके वो चीज़ें डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ठीक है, तो उनका सिस्टम ही क्रैश हो रहा था बिल्कुल पूरा कंप्लीटली अच्छे से, और सिस्टम ही बिल्कुल ऑफ हो रहा था। तो ये देखो उनके सिस्टम में प्रॉब्लम है, स्टूडेंटों की कोई गलती नहीं है इसमें। स्टूडेंट बेचारा अच्छे से सीख के जाता है, सब कुछ बेडरूम और सब कुछ उनको पता है कैसे लगाते हैं, लेकिन फाइनली जब उनको मौका ही नहीं मिल रहा वहाँ पर करने का, वहाँ पर जो कर रहे हैं तो सिस्टम ही ऑफ हो रहा है। फिर उसको जिस टाइम पर वो ऑफ हो रहा है उसके बाद उनको वापस मौका भी नहीं दे रहे, बोल रहे हैं आपका हो गया जितना हो गया ठीक, आप जाइए यहाँ से। ऐसा कोई तरीका थोड़ी होता है। आप उसका ऑब्जेक्शन उठाइए, मैं आपसे यही बोलता हूँ, आप बाहरी मत निकलिए। दूसरा ये, आप उसको सिस्टम को जितना टाइम पर आपने क्लोज हुआ उससे आगे का टाइम लीजिए, बाकी क्वेश्चनों को करिए, आपका हक है, टाइम है पूरा 10 मिनट 10 मिनट को लीजिए। आपके साथ कितने टाइम मिले टोटल एफिशिएंसी में, कितना मिला आप बताइएगा?
अब मेरे को तो जैसे पूरा पूरा स्टार्ट हुआ था, लेकिन मेरे साथ वाले थे ना, उनका वास्तव में मैंने भी देखा कि 8:59 से स्टार्ट हो रहा है किसी का, हाँ। किसी का बीच में से, तो टाइम कम मिल रहा है। हाँ। और ऊपर से फिर ये प्रॉब्लम आई तो और कंज्यूम हो गया, तो कईयों के लोगों के क्वेश्चन छूट गए। हाँ। 4-4 नंबर के भी क्वेश्चन छूट गए, 35 से 40 आ रहे हैं। अभी जैसे कल हमारे एक भैया, उनके साथ भी हो, तो उन्होंने जो भी बातें बोली वो सही बोली। वास्तव में आज भी लोगों के साथ हुआ और वहाँ हंगामा भी हो चुका था। मतलब स्टाफ लोग या पुलिस वाले वो खुद कह रहे थे बनाओ हमारा वीडियो, क्या फर्क पड़ रहा है। अच्छा। 2 लेडीज थी, 2 दीदी थी, उन्होंने वीडियो बनाया भी था उनका, और एक कागज पे लिखा लिया रोल नंबर के, हाँ अब जो भी तुम जाओ ये कर लो, ऐसे लिख के दे दिया। बाकी कोई ऐसे उसका सॉर्ट आउट नहीं किया पूरा मैटर के, अलग से टाइम दिया, कुछ नहीं, जाओ हो गया जो हो गया। फाइनली दोस्तों ये वो अपना पीछा छुड़वा रहे हैं बस कि जाइए ऐसे है आप कि यहाँ कैसे से। न कैसे इतनी शिफ्टों के हाँ। एग्जाम लग गए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो तो यही कह रहे हैं, जबकि हर शिफ्ट में प्रॉब्लम आई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये- दोस्तों सिस्टम का विशेष ध्यान देना है आपको। हम्म। मैं तो चाहता हूँ कि सभी का सिस्टम अच्छा चले, किस्मत सबकी बढ़िया है, हाँ। लेकिन किसी का देखो बाई चांस गलत हो रहा है, ठीक है, तो उनको ये चीज़ें आवाज़ उठानी है। और इसका थोड़ा सा मैं आपको एक लॉजिकली एक सॉल्यूशन ये दूंगा कि देखो वो तो सुने रहे, आप उनको नंबर लाने हैं, तो एफिशिएंसी के जो जो क्वेश्चन आपको लग रहे हैं ना, उन क्वेश्चनों को पहले कर लीजिए, क्योंकि 4-5 मिनट तक तो सिस्टम रनिंग में अच्छा चल रहा है, ठीक है। और जो क्वेश्चन लोड लेते हैं, जैसे कि वाटर मार्क हो गया, एक फाइंड रिप्लेस का हो गया, कुछ क्वेश्चन जैसे डायलॉग बॉक्स अंदर से खुलता है बहुत अंदर, उन क्वेश्चनों को आप लास्ट टाइम पे करिए, ठीक है। इजीली क्वेश्चनों को पहले कर दीजिए आप। पेपर को आपको पढ़ने का समय मिल रहा है 5-7 मिनट, उसमें पढ़ लीजिए, जो जो क्वेश्चन आपको लग रहे हैं इनको सबसे पहले करना ही ईजी है, उनको फटाफट कर दीजिए। टाइम ज़्यादा क्वेश्चन में मत लीजिए, एक क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करने के बाद दोबारा अटेम्प्ट मत करिए, उसको लास्ट में करिए अगर टाइम मिलता है तो, क्योंकि अगर एक में क्वेश्चन बोलते रहोगे तो सारे क्वेश्चन रह जाएंगे, आप फेल हो सीधा। ऐसा मत करिए, जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको पहले करिए आप, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है मेरा बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है और वो हो नहीं रहा, वो तो एक अटेम्प्ट से दूसरा अटेम्प्ट मत करिए उसको, लास्ट टाइम देख लिया अगर टाइम मिल रहा था, क्योंकि वैसे सिस्टम ही टाइम नहीं दे रहा आपको वहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ पे विशेष ध्यान देना, सिस्टम का आपको देख लिया, अदर शिफ्टों में जो हुआ है और भी वीडियो में आपने देखा, कल भी हुआ था और आज भी इनके साथ हुआ है। ये 50 में से 50 नंबर लाने वाले थे, मेरे से सीख के गए, ठीक है, और लेकिन इनके साथ वही दिक्कत हुई है। अब दुख यार किसको होता है ये बताइए आप, दुख तो होता है ना इस चीज़ का। बात ये तो इसका तो देखो आपको ध्यान देना पड़ेगा, फिर आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, जुल्म कहाँ तक सहन करोगे आप, नहीं सहन कर सकते, ठीक है। सावधानी आपको मैंने बता दी है। अब ये बताओ आने वाले शिफ्ट को क्या करना है, थोड़ा सा आप बताइए। आने वाली शिफ्ट के लिए एक चीज कहना चाहूंगा, एफिशिएंसी में टाइप में जहां तक है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कि किसी किसी की हुई है कि भाई 3 मिनट दिए मिले ऐसे, लेकिन मेरे सामने ऐसी चीज नहीं हुई। टाइप में 99% सबका अच्छा होगा, है ना। और वो मैंने बताया जैसे कि किसी की स्पीड कम है तो डेट वगैरह स्किप करके आप काम कर सकते हो अपना, वही सेम रहेगी। पर इफिशियंसी में एक चीज ध्यान रखें, 1 क्लिक का जो क्वेश्चन है, जैसे जो पेज लेआउट से आते हैं, टेबल से आते हैं, फॉन्ट सिलेक्ट करने आते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप 1 क्लिक में कर लो। और जो हार्ड है, जो 4-4 नंबर के क्वेश्चन है, उनको फिर वाटर मार्क का तो खासकर लास्ट में ही करना है आपको, उससे पहले सारे निपटा दो, कुछ गलत भी किया तो उसको ठीक कर लो, ऐसा है। और वाटर मार्क का सबसे लास्ट में करो और फिर उसको चेक कर लो, ऐसा है, क्योंकि ताकि पहले करोगे तो सिस्टम बंद हो जाएगा, आप पूरी तरह से हो जाओगे। 3-3 4-4 क्वेश्चन मेरे साथ वालों के छूट रहे हैं, आसपास के पूरे परेशान हो गए थे कि ये क्या हो गया, 2-2 3-3 बार ही हैंग हुआ उनका, तो वापस चल रहा है फिर उठ रहा है, 1 से 1.5-2 मिनट तो ऐसे ही उनके वेस्ट हो गए। तो ये चीज़ ध्यान रखें, वाटरमार्क सबसे लास्ट में, 1 क्लिक क्वेश्चन जो भी सही करना है वाटरमार्क से पहले सही कर ले, बाद में कुछ नहीं होगा, इसलिए ये विशेष ध्यान रखें, ठीक। पूरा मत करना, नहीं क्लोज में कर दिया ना। तो दोस्तों अभी ये बता रहे हैं आपको, अब मैं इनसे एक ही फाइनली ये क्वेश्चन करूंगा कि आने वाली शिफ्ट है, आने वाले कैंडिडेट है, उनको फाइनली क्या बोलना चाहोगे कि वो अपना बेस्ट से बेस्ट दे सके, ठीक है। यही बताइए क्या क्या सावधानी रख सके, वो बताइए। सबसे बड़ी सावधानी टाइम की ही है, क्योंकि बहुत लोगों की परेशानी आई है, किसी को 7:59 मिनट मिल रहे हैं, किसी का 8:59 पे चालू हो रहा है, तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें। वहाँ करने से कुछ नहीं होगा, आपको 8 मिनट में ही वो सारे काम करने पड़ेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो कि भाई मेरे साथ ऐसा हो। लेकिन आपके लिए सबसे पहला तो यही कि आपको अपने पेपर करना है, तो उस पर ध्यान देके जल्द से जल्द उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, खासकर वाटरमार्क और ये सब हार्ड क्वेश्चन है जो आपको लास्ट में करने हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा, ध्यान रखें और ये सिस्टम का ध्यान रखें खासकर। तो दोस्तों बात ये इन्होंने बता दिया, सारी चीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है। फाइनली मैं भी आपसे यही बोलूँगा, अपना पेशेंस को रखें और आराम से टाइपिंग करें, ठीक है। किसी प्रकार का हेजिटेशन मत रखो, स्टार्टिंग में आराम से टाइपिंग करो, माइंड में ये लोड मत लाओ मेरे को कितने नंबर लाना है, मैं पास होना, मुझे नौकरी लगना है, ऐसा कुछ भी माइंड में नहीं आना चाहिए। अपना ये आना चाहिए मैं घर पे बैठा हूँ, आराम से टाइपिंग कर रहा हूँ, मुझे नौकरी नहीं लगना, ऐसे सोचो माइंड में, मुझे तो केवल टाइप टेस्ट दे के जाना है। माइंड में अगर कैलकुलेशन चलती रहेगी ना, मुझे 45 नंबर लाने, मुझे 40 नंबर लाने, मुझे 20 नंबर लाने, तो वो मार देगा आपको, ख़त्म कर देगा।
माइंड में क्वेश्चन ही नहीं चलना चाहिए, पेशेंस के साथ करो, स्टार्टिंग में धीरे उंगली चलाओ, आधा मिनट ही 1 मिनट तक, उसके बाद में फिर खींचिए आप, ठीक है। और पूरा सिस्टम का आप ध्यान रखिए, आसपास कुछ आपका एडमिट कार्ड वगैरह इनको दूर रखिए और बढ़िया साफ सुथरी जगह पर आराम से बैठिए, ठीक है। कैप्सूला वगैरह अगर दिक्कत आ रही है तो उसको आप अपने इस हिसाब से, मैंने क्या बोला कमेंट में, वो आप कर सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो मेरी ओर से सभी को ऑल दी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इतनी मेहनत के साथ यार आपको इतनी वर्बली, इतने बिल्कुल ग्राउंड से जुड़कर ऐसी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और लोगों को शेयर कर देना, ताकि और का भविष्य अंधकार में नहीं जाए। सब इन चीज़ों को ध्यान में रखें, इतना ग्राउंड से सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, कोई चैनल नहीं दे रहा होगा इतनी चीज़ें, ठीक है। ओके, थैंक्स ऑल लोगों को, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद सर।